इसको क्या हो गया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ही सही होंगे। चलिए बैठिए। जल्दी बैठो बाबू। बैठ गए बाबू सब लोग? जल्दी जल्दी बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, जगह नहीं है तो। बैठ जाओ, अभी स्टार्ट कर देंगे, पहले बैठ तो जाओ लोग जल्दी जल्दी। पीछे का प्रोजेक्टर बैठोगे तब तो यहां से सिग्नल जाएगा, बेवकूफ, रिमोट में काम नहीं कर रहा है वहां पे, बैठ तो। चलिए, हॉल नंबर 2, 3, 4, जितने हॉल के लड़के हैं, आप लोग को स्पेशल नहीं बोला जाएगा। एक लड़का कह रहा है कि सर डाउट होगा तो कहां से पूछेंगे? रे बोका कहीं का, इतना भीड़ रहता है, इसीलिए ऐसे ही डाउट नहीं होगा आप लोग को। और आप लोग को लगता है कि डाउट होगा, आप लोग को आज हम एक मिला, पहले बैठ जा, फिर आपको समझाते पढ़ाई क्या चीज होता है। तो भैया बैठ जाओ ना रे बबुआ, बोका है का तू? तोरा समझ ना रहा है? तोरा खड़ा होने से पीछे छुपा होगा, दिमाग से पैदल है तुम। आगे निकली उसको। इंडिया पढ़ा रहे थे ना आप लोग को, आराम से रुकिए, अभी सब समझा देते हैं। यार देखो, शुरुआत बताते हैं, शुरुआत। लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग, एप्लीकेशन वाले सब लोग गुड मॉर्निंग बाबू। हाँ बाबू, एक हफ्ता शुरुआत में ना सोचो, क्लास समझाने में निकल जाता है कि बाबू आराम से बैठो। ये कौन सेंटर लगा दिया? लाइव सेंटर वाले थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, पटना में भीड़ बहुत भयानक हो गया है। एप्लीकेशन वाले आप लोग भी थोड़ा इन लोग को एडजस्ट करा दे। बाबू ए, तुम आगे निकल यहाँ। आपको खड़े होते समय बुद्धि काम नहीं कर रहा था कि पीछे से डिस्टर्ब होगा? लाल लाल गमला उधर। ए मेगास्तनी, जल्दी बैठना कहीं। ये लड़की थोड़ी है कि उसमें बैठा रहे हो। अच्छा यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, पोडियम की वजह से कोई दिक्कत है, अभी सब समझ में आ जाएगा। पढ़ाने तो स्टार्ट करने, स्टार्ट किया जाए। नीचे वाले में भी है हॉल में जगह। तुम लोग को समझ में नहीं आता है कुछ, रुक जाओ तो। तुम लोग को बहुत बड़ा का तू पढ़वैया बैठा है, एक छोड़ो इसको, अंकित को और शिवानी को भेजिए। देखो, आप लोग को पढ़ाई क्या होता है हम समझाते हैं। तुम लोग को अपना जीन्स गंदा होने का डर होता है। देखता हमारा आधा जैकेट गंदा भइल है, कोई टेंशन नहीं रहता है। ये लोग अभी बेरोजगार है, तो इधर आ जाओ, शिवानी इधर आओ। ये लड़की को देखिए, ये घर पे बैठ के लखीसराय में एप्लीकेशन पे मेरा क्लास करती। अब इसका पढ़ाई आप देखेंगे। आप लोग को कर्क रेखा पे कितने राज्य याद है पता है ना? एक मिनट रुकिए, तो इतनी छोटी है कि दिखेगी नहीं। नहीं नहीं, यहीं पे इस पे बैठेगी। कोई कुर्सी दीजिए वो वाली। देखिए देखिए, उधर से ले तो कुर्सी लाओ। हट जाओ ना बहुत, थोड़ा सा इसको इस पे खड़ा कराओ, अंकित को। सब लोग बैठ जाओ। पढ़ाई क्या होता है अभी हम तुमको दिखाते हैं।
ये लड़की अंकित, ये अंकित है 7 साल का लड़का है, और ये शिवानी 5 साल की। बैठ तुम लोगों, बैठ जाइए बाबू। आप लोग को दिखाते हैं, देखिए ये मोबाइल रख ना बाबू, बैल कहीं का मोबाइल रख दे। यहाँ देखो शिवानी, ये कर्क रेखा पता है कि नहीं? कर्क रेखा 18 देश से जाती है। अच्छा, कौन कौन देश बता दीजिएगा, माइक दें। हाँ। कर्क रेखा पे कितने देश है? 18। सबका नाम बताइए। मेक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, माली, मॉरिटनी, नाइजर, लीबिया, चाद, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार, ताइवान। अच्छा, हम पॉलिटी का क्लास करा रहे थे तो पढ़ी थी कि नहीं? हाँ। पूछे बता दीजिएगा। अनुच्छेद 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। आर्टिकल 125 जज का वेतन। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना का भारत में किसी दूसरे राज्य को मिला सकता है। अच्छा, वो कौन सा ऐसा राज्य था जिसको संसद ने भारत में मिला लिया? सिक्किम। वो पहले भारत में तो नहीं था, वो नहीं था। वेरी गुड। चलो और कुछ बता दीजिएगा। पूरा एप्लीकेशन में पूरा इसके भैया है नीतीश कुमार, वो एप्लीकेशन पे पढ़ते, मतलब एप्लीकेशन पे ये साथ साथ पढ़ती थी। तो पूरा याद है कि नहीं याद है? सुना दोगी? वर्ल्ड सुना तो पूरा वर्ल्ड पढ़ाए थे। सुना दोगी? सुना दो तो। कौन कौन देश था पूरा? सार्क में कितना देश है? 8। बता दो। माली, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। सुनिए एप्लीकेशन वाले सब लोग ध्यान से। अच्छा ये बताइए, पूरा दुनिया में जितना देश है बता दीजिएगा। बताइए तो। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिमोर, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अंकित ये आई ना, तो क्या करिए कि हम तो आपको मोबाइल पे देखे थे, अभी देख लिए हम आपको। मोबाइल के अंदर कौन पढ़ाता था? हम पढ़ाते थे क्या? अच्छा, नाम क्या है मेरा? खान सर। एक छोटे से परिवार से जो लड़के कहते हैं कि सर डाउट कैसे होता है, अरे चुल्लू भर पानी में जब डूब मरो, लड़की फर्स्ट टाइम क्लास है, एप्लीकेशन पे लाइव क्लास पढ़ी लखीसराय डिस्ट्रिक्ट पे, एप्लीकेशन पे पढ़ी लड़की मोबाइल में। सोचिए यहाँ पे आप लोग दिल से पढ़ाई कीजिए ना। यहाँ पे देखिए इस लड़की को देख के आप लोग को लगता है शर्म आती है कि नहीं? देखिए थोड़ा एजिटेशन हो रहा है, रुकिए बताते। शिवानी, एक सवाल, बड़ी होके क्या करना है? यूपीएससी करेक्ट। अब अंकित से सवाल पूछते हैं। रुक जा आराम से, आराम। डरोगी नहीं ना शिवानी? नहीं, डरना ही नहीं, तुमको तो यूपीएससी क्रैक करना है। अच्छा, तुमको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? इसको हम एप्लीकेशन में आप लोग को जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना। अच्छा ये बताइए, सिंधु सभ्यता की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी। ये सिंधु सभ्यता पढ़ा रहे थे तो ये आपको दिखाए थे महात्मा बुद्ध की मूर्ति, तो एप्लीकेशन में देख ली थी, तो कॉल करके कह रही थी कि जब हम आएंगे तो बुद्ध भगवान की मूर्ति ले जाएंगे। ले जाओगी? और क्या ले जाओगी? हाँ? डरो नहीं, सब तुम ये सब पटना में उतना मन से नहीं पड़ता है। डर रही हो? और क्या क्या चाहिए? और
सही गया मूर्ति। अच्छा अब अंकित से। अच्छा शिवानी ज्योग्राफी पढ़ाए थे कि नहीं? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? मंदाकिनी। अच्छा अभी इंडिया का नक्शा चालू हो गया है। यहाँ आज क्लास नहीं छूटेगा, आप यहाँ बैठ के दीदी लोग के साथ पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा ना, नहीं तो क्लास तो छूट जाएगा तब तो। चलो भाई अब ये अंकित बाबा को देखिए। अच्छा हम आपको ज्योग्राफी का शुरू का क्लास तो किया था? हाँ। टोपोग्राफी भी किया था? हाँ। अच्छा बताइए तो नदियां जहाँ से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उद्गम। उसके आगे क्या जाती है? झरना। उसके नीचे? अनमन कुंड। और मैदानी भाग में जाती है तो? ऐसा कर की घाटी। अच्छा और नदी में जब जाके नदी के मुहाने पे जो कचरा जमा कर देती है उसे? डेल्टा। और अगर दोनों किनारे पे पहाड़ खड़ा हो तो डेल्टा बनेगा? नहीं। क्या बनेगा? ज्वारनाद। अच्छा बड़े होके क्या करना है? यूपीएससी का एग्जाम निकालना है। और कुछ बता दीजिएगा आप। यस। हम लोग का सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य। दूसरा सबसे करीबी तारा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा का नाम? मंदाकिनी। हमारी मंदाकिनी नाम की आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा कौन है? देवयानी। अच्छा ये बताइए हम वही तो पूछे सबसे नजदीकी तो सुपर क्लस्टर वगैरह में। चलिए अब बताइए बहू उल्का पिंड से अगर पृथ्वी पे गिरती है तो झील बन जाता है कि नहीं बन जाता? हाँ। कोई झील बना है? हाँ। कौन सा? लोनार झील भारत में महाराष्ट्र। पूरा पढ़ लेते हैं ना? हाँ। चलिए अब आगे भी सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे मन से पढ़ेंगे? हाँ। चलिए ठीक है, एकदम बड़े होके आना है ना यहाँ पे, यूपीएससी निकालना है। हाँ। चलिए वेरी गुड। और शिवानी और कुछ बताओगी? रुको प्रस्तावना। हाँ। बताओ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। देखिए लॉकडाउन जो हुआ ना या कोरोना आया तो बहुत कुछ छीन भी लिया, लेकिन बहुत कुछ समाज को दे के गया। हमारा एक सपना था ना जो भारत में कोने कोने तक शिक्षा पहुंच सके, आप लोग को इन्हें देख के लग रहा है कि वो सपना पूरा हो रहा है। और ये वादा है मेरा, हम कुछ मतलब हम इस भारत को जो विश्व गुरु का सपना था ना उसमें जितना योगदान देना चाहे हम जरूर देंगे, और ये हमारे देश का भविष्य है। हाँ अंकित और क्वेश्चन पूछे बताओगे? यूट्यूब पे भी क्लास देखते होगे? हाँ। अच्छा ये बता दो कि भारत से कौन सा देश है जो बहुत दुश्मनी करते हैं, बहुत खचरा देश है? पाकिस्तान, चीन। पूरा क्लास आज यही करना है, आज तो एप्लीकेशन पे होगा नहीं, मतलब अब तो आ ही गए, आप यहाँ क्लास कर लीजिए। ठीक है? ठीक है। और शिवानी, शिवानी से भी प्रस्तावना सुनना है। शिवानी तुम भी सुना दोगी? हाँ बहुत बढ़िया। अब क्लास के बाद शॉपिंग करने चलेंगे लोग, ठीक है? अभी क्लास कर लेते। ये भैया लोग कह रहे हैं ना कि प्रस्तावना सुना दीजिए संविधान का, बताइए तो प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना स्वतंत्र। अच्छा समुंदर वगैरह याद है कि नहीं? क्या सुनाई तो? समुंदर चुकी सागर से पूरा, चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टस सागर, कारा सागर, बेरन सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमेज़न की खाड़ी, बीबोर्ड का डेविड जल संधि, लब्राडोर, मेक्सिको खाड़ी। बस। अंकित एक सवाल पूछे बताएंगे? सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। अच्छा टोटल महासागरों की संख्या मतलब होशियार लोगों के लिए 4, बकलोल के लिए
5। हम आपको क्लास में भी पढ़ाते थे तो ये बोलते थे होशियार के लिए, बकलोल के लिए। अच्छा, लड़की सबके लिए क्या गो सागर? 7। अच्छा कैसे पता वो 7 सागर का? कौन से कोई गाना था क्या? कौन सा? 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे। अब बताओ भाई, अब भी किसी को डाउट है कि पढ़ाई कैसे होता है? देख लिए। अब सोचिए ये लड़के आने वाले भविष्य में देश का कंपटीशन इतना भयानक होने वाला है, समझा गया कि नहीं आ गया? तो जितना आपका रिजल्ट लेट से होगा उतने खतरनाक आएगा। सही सब 5G खोपड़ी वाला है कि नहीं शिवानी? डर रही हो शिवानी? नहीं डरना नहीं, अभी तुमको तो डीएम एसपी कलेक्टर बनना है। तो हाँ, डरोगी तो कैसे काम चले? दीदी लोग के पास जाके बैठ जाओ क्लास करने के लिए। हाँ अंकित, आप भैया लोग के पास। तो तुम इतनी हल्की हो, तुम नाश्ता की कि नहीं? क्या खाई? ठीक। अच्छा कुछ शायरी याद करके आई हो क्या? अच्छा बोल दीजिए। गुमनामी के अंधेरे में थी, पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। गुरु की ऐसी कृपा हुई, गुरु ने एक अनजान बना दिया। अंकित, अब आप क्लास कीजिएगा यहाँ, ठीक है? अब इनको उतारिए भाई, इन लोग को बैठाइए। यहीं बैठा देते हैं। हाँ हाँ वहीं बैठिए। हाँ इधर यहाँ बैठ के पढ़ाई कर लो। शिवानी अरे पूछ तो जी। आ जाओ अंकित, अब हम भैया लोग को पढ़ा दें। हाँ एक को ऐसे लगा दो, इसको हटा दो। बता दो। चलिए अभी स्टार्ट किया जाए। अभी किसी को लगता है कि डाउट है? हाँ यूपीएससी क्रैक करना। चलिए शिवानी याद करोगी ना? अब भाषा पढ़ाने जा रहे हैं, 2200 भाषा। चलिए स्टार्ट किया जाए। कर्क रेखा पर कितने राज्य हैं? 8 राज्य का नाम बताओ अंकित। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आपको तटरेखा वगैरह बता दिए थे, बता देना। चलिए अब आगे उसके समझा देते हैं। इसको क्या हुआ जी? ऑटो भाई, भारत एक बहुत विविधताओं का राज्य रहा है, तो हम लोग को इसको पढ़ना है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करके। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करके। उससे पहले हम लोग को थोड़ी सी भाषा देख लेते हैं। सिर्फ क्लास जब स्टार्टिंग पे रहता है ना, तो एक्सेस क्राउड होने की वजह से जो क्लास होता है, जब भीड़ जब बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो उस क्राउड होने की वजह से थोड़ा सा क्लास शुरुआती 1 हफ्ते डिस्टर्ब रहता है। आप लोग को भी जानते हैं, नया नया लड़का खदखदाते रहता है। हॉल नंबर 2-3 का पूछता है कि डाउट कहाँ से पूछेंगे। अरे भैया तू हॉल नंबर 2-3 में बैठा है पटना में, या लाइव सेंटर वाले पूछते हैं। ये बच्चों को देखते हो, सबको डाउट है कुछ, मोबाइल में पढ़ ले है सब। आजकल वाला गेम खेल रहा है तो गार्जियन गेम खिलवा रहा है। गेम खेलेगा तो वो चल जाएगा, गेम बन जाएगा। कोशिश यही करना चाहिए कि जो हम आज इतिहास पढ़ रहे हैं, कल के इतिहास के बच्चे हमें इतिहास में आके पढ़े। इस तरह से मेहनत कीजिए, इतिहास का एक हिस्सा बन जाइए। लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट। स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे भाषा से, तो यहाँ पे गए कश्मीरी भाषा। कौन सी? कश्मीर। कौन सा? कश्मीरी। कश्मीरी। उसके बाद यहाँ सिंधु नदी बहती है, हालांकि सिंधी भाषा यहाँ तक बोली जाती है इस एरिया में, तो आप यहीं से याद रखेंगे कश्मीरी और सिंधी। ऊपर में 2 भाषा निपटा देंगे। कौन कौन? कश्मीरी, सिंधी। बोलते रहना तुम लोग भी, कश्मीरी और सिंधी। कौन भाषा? कश्मीरी, सिंधी। कश्मीरी, सिंधी, कश्मीरी, सिंधी। अब नीचे कश्मीरी, सिंधी। यहाँ पंजाब में पंजाबी, पंजाब में पंजाबी, पंजाब में
तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, इस सब में कौन सी भाषा है? हिंदी। कौन सी? हिंदी। ये पूरा एरिया यहां तक हो गया हिंदी। बोलिए कश्मीरी, सिंधी, गुजरात, पंजाबी, हिंदी। हालांकि सिंधी मेनली इस एरिया तक बोली जाती है। पाकिस्तान में चला गया सिंध प्रांत। कहां चला गया? सिंध प्रांत। बट याद करने के लिए अभी हम आपको वहीं बता दे रहे हैं, याद करना जरूरी है। चलिए ध्यान से, डूब मरने का मन हो गया मेरा। अब नीरज राय एप्लीकेशन वाला कह रहा है डूब मरने का मन हो गया मैं। नहीं बाबू डूब मत मरिए, आप लोग सीरियस पढ़िए। चलिए देखिए, पहला बोले तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। बंगाल में बंगाली, बंगाल में बंगाल, बंगाल में आसाम में आसामी, बंगाल में आसाम, बंगाल में आसाम में शुरू से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी। याद रहेगा? पहला कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी। नक्शा के हिसाब से पढ़ना है। ऊपर में कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, हिंदी, बंगाली, आसाम। ये वाला उड़िया। कौन सा? उड़िया। उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में, उड़ीसा में, उड़ीसा में, यहाँ पे गुजराती, गुजरात में गुजरात, गुजरात में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। चलिए शुरू से बोलिए कश्मीरी, सिंधी, बंगाली। आराम से मेरे साथ बोलेंगे ना। हे रवि प्रताप मौर्य कर रहा है, जिसको जिसको मन कर रहा है मरने का वो मर सकता है, हमारी ओर से छूट है। तू कौन सी है रे? बेवकूफ कहेंगे। आराम से पढ़ाई कर तुम लोग। यहाँ बोलता है जिसको जिसको मरने का मन क्या मर सकता है। देखिए यहाँ पे ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, उड़िया, गुजरात। देखिए मराठी, कन्नड़, महाराष्ट्र के नीचे कौन सा है? कन्नड़, मराठी, कन्नड़, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, तमिल। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा? तेलुगु। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, केरल में मलयालम, केरल में मलयालम, केरल में केरल। पहला बोलिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, तमिल, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम। शिवानी बोलो तो, बोलो नीचे कौन सा बात? तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम। नीचे पहला कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, आसामी, बंगाली। ये सब पूरा एकदम फुल स्पीड में भी। अभी फुल स्पीड में बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे धीरे धीरे बोलते हैं, दिमाग में बैठाते रहना है। दो दो के ग्रुप में भी आप बोल सकते हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल। आगे बढ़ जाए, तेलुगु, तमिल, मलयालम। आगे बढ़े। ये याद हो गया? देख लीजिए ध्यान से, फिर नक्शा हटा के पूछेंगे। 2 मिनट देते हैं, फिर नक्शा हटा के पूछेंगे। हट गया। पहला कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। याद रहेगा? कंफर्म? कितने लोग हैं जो सुना सकते हैं? पूरा क्लास?
चलिए हाथ नीचे कीजिए। कितना लोग है जो उल्टा सुना सकते हैं? देखिए, जब कभी आपको सीधा कोई सीक्वेंस में याद रहे नक्शा में ना, तो समझ जाइएगा कि आप ठीक ठाक पढ़े हैं। लेकिन अगर उल्टा भी सुना सकते हैं, समझिएगा आपके दिमाग में नक्शा एकदम फोटोकॉपी हो गया। सुना सकते हैं ना? देखिए, हम लोग का चेहरा ना अपने माँ बाप के आंख में एकदम फोटोकॉपी हो जाता है। समझ रहे हैं आप? बेचारा टेंशन में हो गया होता है भीड़ भाड़ में, आपका चेहरा बता रहा है आपकी टेंशन में एकदम। अरे कोई बात नहीं भाऊ, टेंशन नहीं लीजिए आप। थोड़ा सा बेइज्जती हुआ है, नहीं ठीक ठीक। आप एक दिन अच्छा से पढ़ाई करके आइएगा, यहाँ पे स्टेज पे आइएगा, हिसाब पूरा हो जाएगा। हाँ, आइएगा कि नहीं बदला लेने? तो बदला इस तरह से लेना चाहिए। देख रहे हैं ये सब एकदम हमारा आशीर्वाद सबके साथ है। देख रहे हैं, आपको पर्सनली पूछ रहे हैं गुस्सा नहीं हो जाता है। समझिए, भीड़ भाड़ में बहुत मैनेजमेंट में दिक्कत हो जाता है। चलिए ध्यान से समझते हैं। एक बार सीधा बोलते हैं फिर उल्टा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। आप देखिए, हमारा हाथ को जरा देखिएगा। हम आंख बंद करके अपने दिमाग में नक्शे को देख रहे हैं। आप देखिए, पहले एक बार देखिए हमको, फिर आप इसी तरफ। हम अपना आंख बंद कर लिए। शर्म वरम नहीं करना चाहिए। जो किया शर्म, उसका फूट गया करम। शर्म वरम तो करना नहीं चाहिए। हम लोग के टीचर पढ़ाते पढ़ाते समझाने के लिए नाचने लगते थे। मतलब जहां नाचने का जरूरत पड़ेगा ना, 50 साल के टीचर हम लोग के नाच नाच के पढ़ाए। तो उसका नतीजा है कि आज यहाँ हम लोग, उन्होंने शर्म नहीं, पढ़ने में कोई शर्म नहीं। हम आंख बंद कर लिए। पहला कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। याद रहेगा? कंफर्म? कुछ आंख बंद करके बताइए। मलयालम सीबीएसई बोर्ड की है, कंफर्म सीबीएसई बोर्ड की? सीबीएसई बोर्ड की? हाँ चलिए उल्टा सुनाएंगे। सीधा पहले कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। उल्टा चलते हैं लोग, ध्यान से देखिए। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, उड़िया, आसामी, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, कश्मीरी। पहुंचा दिए कि नहीं? आपको लग रहा था कि आप नक्शा को रौन देंगे? हाँ? दिमाग में एकदम रह जाएगा किधर। हमें याद करना ही नहीं, काहे लिए याद करेंगे हम? दुनिया में वही चीज जो भूलता है जो याद किए, और जो याद नहीं किए वो भूलेगा नहीं। आप अपने गली, सड़क, मोहल्ले, जिस गांव में रहते होंगे, उसके नक्शे को, उसके रास्ते को याद नहीं किए, आप समझे? फोन पे बतिया तो रहेंगे, चल जाएंगे, दाहिने मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, चल जाएंगे नहीं चले। बस वैसे ही नक्शे को याद कर लीजिए ना। भारत में पूरा घूमते रहेंगे, इन्ने उन्हें चल जाएगा। तो इन्ने उन्ने कैले रहेगा तो इन्ने उन्ने नहीं जाएगा। ये सब थोक के भाव जाएगा, सब होलसेल में निकलेगा। ये सब सिलेक्टेड नहीं है, सब ये सब छाटल है सब। चलिए शुरुआत करते हैं ऊपर से। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। याद हो गया? अब इसके बाद देखते हैं तो भाषा देख लेते हैं। थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम लोग की भाषा, उर्दू, संस्कृत। उर्दू और संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू और संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। याद रहेगा? उर्दू और संस्कृत। उसके बाद नेपाली। कौन सा? नेपाल। ये हमारी भाषा, इसको भी हमारे देश में 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया, क्योंकि नेपाल से बिहार, यूपी के लोग का रिलेशन भी, शादियों भी हो जाता है। नेपाली। आज इवन आप देखेंगे ना, जनकपुर कहाँ है? नेपाल। सीता जी राजा दशरथ जी को मिली थी सीतामढ़ी में, लेकिन राजा दशरथ जी बेसिकली वो कहाँ के रहने वाले थे? राजा दशरथ जी का रहे, राजा जनक, सॉरी गलती से दशरथ बोल दी, राजा जनक कहाँ के रहने वाले थे? जनक। तो कहाँ पे है जनकपुर? नेपाल में। तो नेपाल से हम लोग का बहुत पुराना सदियों से रिश्ता है। तो नेपाली, मणिपुरी। कौन सा? मणिपुर। और कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे बिना नक्शा का, ये तो सिंपल याद है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी,
नेपाली मणिपुरी, आइए वाला उर्दू संस्कृत, याद रहेगा। उर्दू, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंकणी, नेपाली मणिपुरी कोंक। स्टार्ट कीजिए पहला से, यहां से नहीं है, अरे कश्मीर से चालू कर लो, नहीं यहां से संस्कृत उर्दू संस्कृत चालू कर दिया। बताइए ऊपर से, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ऐसे दो ठो फिर तीन ठो है ना, दो ठो ये हो गया, फिर तीन ये हो गया। फिर से बताएंगे, इसको भी हटा देते हैं। चलिए बताइए पहला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकण। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन सा? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। आप देखिएगा इसमें दो ठो है, इसमें तीन ठो है, इसमें चार ठो है। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये चार वाला, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, बोडो, याद रहेगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाल। आगे बढ़ जा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पूरा शुरू से 22 ठो खत्म हो गया। कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, पूरा कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, या शुरू से धीरे धीरे आराम से, इत्मीनान से, धीमे। आज सर आप बोलते हैं कि लड़की लोग खराब होती थी, इससे बड़ी तो तेज निकली, ये तो बहुत तेज निकली। लगता है दिल पर ले लिया आपकी बात को। ये कौन लड़की कमेंट की? चलिए ध्यान से देखिए, कोई देखिए ऐसा नहीं, आदमी सीरियस नहीं बोलता है, मजाक में बोल देता है। देखिए किसको दुनिया में कौन लोल होता है? जिसने कम शिक्षा ग्रहण किया ना, थोड़ा सा लोल हो जाता है। शिक्षा दो तरह से ही होती है, एक आपको किताबों में, दूसरा जिंदगी आपको ठोकरों से सिखाएगी। तो लड़की सब पहले जमाने में न पढ़ने दिया जाता था कि किताब का नॉलेज हो, न घर से निकला जाता था कि उसको दुनिया का नॉलेज हो। वो बेचारी लॉकडाउन में रह जाती थी, इसलिए पहले जमाने में ऐसा हो गया। लेकिन आजकल की लड़की सब तो देख रहे हैं बहुत तेज हो गया। इस सब चीजों को दिल पे नहीं लेना चाहिए यार, ये लड़कियों में आदत होती है। लड़की बोली होगी कोनो चीज को बोलते लड़का सबका झगड़ा करके जाएगा तो जैसे इसको आज बोल दिया कल ही भुला जाएगा, आज भले गुस्सा हो कल ही भुला जाएगा कि इसको किसी से तू मैं हो गया। लेकिन लड़की सब जो है सब ओकरा पिछला जन्म की याद है कि हमरा कैसे झगड़ा हुआ था। बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, तुमको शिवानी कोई दिक्कत नहीं ना? चलो देखिए, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद रहेगा? शुरू से बताएंगे। पहला कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद हो गया? हाँ, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 4 सेकंड बहुत होता है, लेकिन आप लोग के लिए अब हम लोग तो पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा गए लोग, हम लोग का एक काम में रह गया। बट इनफैक्ट आप लोग के लिए इतना कोई दिक्कत नहीं है, याद है बहुत है कि नहीं? पहला 2 मिनट टाइम देते हैं, आप रिवाइज कीजिए। 2 मिनट टाइम देते हैं, रिवाइज कीजिए।
एप्लीकेशन वाले सब लोग को 2 मिनट टाइम देते हैं। लाइव सेंटर, ये बकलोलवा खड़ा हो। आप नहीं, पीछे है वो, बतिया रहा था। खड़ा हो। हाँ 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 हाँ, खड़ा हो जाओ। आपके पीछे वाला, हाँ यार खड़ा हो बस। लाल वाले बैठ जाइए, आप खड़े हुए। क्या बतिया रहा है? पेन गिर गया था। हाँ बैठ जा। तुमको क्या लगता है हमको नजर नहीं रहता है इतना लोग पे? मत बतिए बहू आप लोग। याद हो गया? ये कौन पूछता है बेवकूफ, शादी हुआ कि नहीं आपका? अरे यार देखो, लड़की का शादी हुआ या नहीं ये देखने का सिंपल तरीका उसके मांग में सिंदूर। लड़के का शादी हुआ या नहीं सिंपल तरीका उसके चेहरे की मुस्कुराहट। हमको कभी उदास देखे हो? ये सबसे बड़ा सबूत है। उसके बाद कौन सच्चा। चलिए, याद हो गया कि नहीं? पूछे, आपसे हमेशा याद रखेंगे कि नहीं? किसी भी आदमी को बता सकते हैं कि नहीं शादीशुदा? तू क्या शादीशुदा लग रहा है? चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली। टोपी वाला बेवकूफ कहीं का, जब जैसे हम कश्मीरी बोले ना, तब ये से उड़िया बोल रहा था। कश्मीरी तो उड़िया बोल रहा है, पंजाबी उड़िया, ओका उड़िया आइए नहीं रहा है। हिंदी तो उड़िया बोल रहा है, बंगाली उड़िया, आसामी उड़िया। तो सोचा कि उड़िया आइए नहीं रहा है, तो इस बार गुजराती बोल दिया। जब उड़िया का नंबर आया तो गुजराती बोल दिया। ऐसा नहीं हो लिया, कंफ्यूजन में नहीं रहिए, नक्शा के हिसाब से देखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं हम। हाँ आराम से नक्शा यहाँ बोलिए तो, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, ओ सॉरी यहाँ पे ओ गड़बड़ हो गया, दूसरा पेंसिल सेलेक्ट कर लिए थे। पहला बोलिए तो, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। याद हो गया? सब लोग बोलेंगे? लड़की लोग को याद हो गया? चलिए बताइए। पहला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली। फटाफट रिवाइज कीजिए। हो गया? अपने मन में बोलिए, देखिए टाइम देख के कितना सेकंड में बोल ले रहे हैं। 3 सेकंड बोल रहा है, आइंस्टीन के दामाद हैं। खड़ा करा के किसी से पूछेंगे 3 सेकंड में। लाइव सेंटर वाले आप लोग, उसके बगल में भागलपुर वाले लड़के लोग कौन सी बतिया रही है सब आगवा बैठ के? काला जैकेट, बिहार शरीफ वाले आप लोग बतियाए नहीं कीजिए। आप लोग पढ़ाई कीजिए, घरे बतिएगा। नवादा, जमुई, सब लोग ध्यान से पढ़िए।
खगड़िया वाला यहाँ से कौन जी बोल रहा है? खगड़िया खगड़िया वाला पढ़ रहा है वहां मन लगा के, यहाँ से बोलता है सर हमारा जिला खगड़िया। आगे बढ़े, याद हो जाएगा आप लोग को। चलिए अब पूछते हैं हम खड़ा खड़ा करके किसी किसी को। एप्लीकेशन वाले जितने लड़के हैं एक ही कमेंट में देखे, प्रीतम कुमार बहुत बढ़िया, एक ही में पूरा लिख दिए हैं। बबीता कुमारी वेरी गुड। जब ये सब एप्लीकेशन देखे कितना दिमाग लगाती हैं लड़की सब। कश्मीरी की जगह कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, ऐसे एक अक्षर लिख के दे। वेरी गुड, एक नंबर एकदम आराम से ऐसे सही हो जाएगा। आसामी का ए होगा, हमने वो लिख दिया गलती से। वो एक लड़का नहीं आया था? हाँ हाँ हाँ, ले ले, क्या होगा जी तुमको? इधर 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 इधर, ठीक है ठीक है। कहाँ से लाया? अरे डॉक्टर का बता, क्या हुआ क्या? कौन सा ब्लड ग्रुप कौन सा है? आप में से किसी, इसकी देखिए ये लड़का यहाँ क्लास किया हुआ है, इसकी मम्मी के बॉडी में महज 20% ब्लड बचा है, महज 20%। 5 लीटर होता है, 5.5 तो नॉर्मल होना चाहिए, महिला में 5 है, तो 5 लेके चलो, उसका 20% बचा हुआ है, महज 1 से 1.5 लीटर। और ये अब आ रहा है। पहले आप में से किसी का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है? लड़की को छोड़ के, लड़की में हीमोग्लोबिन कम होता है, वो इमरजेंसी में नहीं देती। आपका 2 लड़के, कोई 2 लड़का, हाँ नहीं वो पॉजिटिव नहीं, इमरजेंसी में बी पॉजिटिव ही जाएगा। बी पॉजिटिव है ना? हाँ आपका बी पॉजिटिव है, और 2 लड़के हैं ना? उन दोनों को आप ऑफिस में, वो दोनों हट्टे कट्टे हैं, आप ऑफिस में मिलिए, ठीक है? आप वहां ब्लड देने जाएंगे ना बाबू, तो हम अपनी गाड़ी से पहुंचवाएंगे, खाना पानी नाश्ता सब देंगे, एक्स्ट्रा में आपको इनाम में कुछ, आपको इनाम भी राशि दी जाएगी। समझ में आ गया? ये तो देखिए, ये लड़का मास्क पहना है ना, हम इसको पहचानते हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप भी इसको पहली बार देख रहे हैं। आपके माँ बाप का ये संस्कार है, ये भारतीयता का गुण है, जो आप एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं। और 20% हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि भगवान, ये सबसे बड़ा परोपकार होता है, कोई आपको प्रसादी चढ़ा दे, उससे बहुत बड़ा ये होता है कोई अपना रक्त दान दे दे। इस सब का आपका पुण्य आपके रिजल्ट में बैठेंगे जब एग्जाम ना, तो हिसाब भगवान देखेगा कि ये ब्लड देने गया था, ठीक है? और आप ऐसा सीरियस गलती नहीं किया कीजिए। 20% ब्लड का मतलब समझ रहे हैं? ठीक है, इन अपना नंबर ऑफिस में दीजिए, ऑफिस में बैठिए, फिर उन लड़कों के लिए आप लोग बाबू ऑफिस में मिलिएगा, ठीक? अभी नाश्ता नहीं किए होंगे आप लोग, यहाँ नाश्ता कराइएगा इन लोग को, पूरा बढ़िया से जूस वगैरह पिला उला के फिर दीजिएगा। अरे आप लोग नए नए हैं यहाँ पे। पटना में देखिए, पटना में जब हर जगह से एकदम आफत हो जाता है ना कि ना अब गया काम से, अब ना होना, तब डॉक्टर लोग कहते हैं चल जो खान सर के पास। उनको लगता है कि खान सर ब्लड दिलाते हैं। अरे भाई ना, भाई खान सर ना दिलाते हैं, ये आपके माँ बाप का संस्कार है जो मेरा नाम बचा लेते हैं। ये हमारा, ये उनको लगता है कि खान सर है, बट इसमें खान सर का कोई योगदान नहीं है। आपने हमारी बात रखा, ये आपके माँ बाप का संस्कार है, आपके ये आप में ये गुण बना के रखिएगा, ठीक है? क्या चीज? अरे एक लड़का पंजाब से है, रो रहा है, उसके सीनियर सब रैगिंग किया है सब उसको, अब वो हमको कह रहा है कि आप पंजाब में जाके उसको समझाइए। अरे भाई साहब ऐसा काम मत बोल कि हमरा से ना हो पाए यार, हम कहाँ जाएंगे पंजाब में किसी को समझाने, हम उसको, हाँ अरे नहीं यार, चलो छोड़ो। देखिए शुरुआत, लाइव क्लास वाले लोग भी और आप सबको कहते हैं, शुरुआत के क्लास में आप लोग को दिक्कत होती है, इसके लिए हम हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप मेरे जगह खुद खड़े रहिएगा तो आप खुद सोचिएगा, आपके घर में 150-200 लोग का बारात चलाता है 2 घंटा के लिए, तो आपका हालत खराब हो जाता है। यहाँ 5-5 हजार लड़का रहता है, तो आप लोग को थोड़ा सा समस्या आ जाती होगी। एप्लीकेशन वाले यार, आप लोगों से हम कितना बोली सुनेंगे यार। 11 लाख लड़का एप्लीकेशन पे, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। सर्वर को मतलब हम लोग भी सर्वर वालों से थोड़ा सा बोली सुन लेते हैं,
बड़ा सर्वर का दिक्कत नहीं होता ना, जो पुराना सर्वर में है ना, उसमें जितना क्लास, जितने स्टूडेंट, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसको छोड़ के दूसरे में जाएंगे। आप अपना रूम बदलते हैं, कितना टाइम लगता है? लॉज छोड़ के जाते टाइम लगता है ना, वैसे वैसे ही सर्वर है वो ऑनलाइन का क्लास, इसलिए दिक्कत होता है। आप सब लोग इसको रिवाइज करेंगे और एक दूसरे को अच्छे से लॉज में पढ़ाते रहेंगे। इन बच्चों को देख रहे हैं ना, ऐसे आप सब तेज। अब अगला क्लास कब करेंगे? कल। एप्लीकेशन वाले सब लोग के लिए कुछ नहीं। बाबू लोग गर्ल्स को निकल जाने दीजिए, गर्ल्स को निकल जाने। आप